हरियाणा में रिकॉर्ड बना, पिछली 2019 के मुकाबले अगर बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बना कि भाई एक सीट में सबसे ज्यादा वोट कहां बढ़ी, तो कहां बढ़ी एक सीट में सबसे ज्यादा वोट? मैं बधाई देता हूं जिनको नहीं पता हो, कईयों को तो पता चल रही है बात। सबसे ज्यादा देश में एक सीट पर एक पार्टी की वोट बढ़ी, तो पिछले इलेक्शन 2019 के मुकाबले कांग्रेस की 33% वोट बढ़ोतरी है, 33% हिसार के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि बहुत सी जो बातें उनका जवाब है, बहुत सी बातों का जवाब है। इतनी मत प्रतिशत बढ़ना एक सीट पर और ये आशीर्वाद जयप्रकाश जी को मिलना, मैं समझता हूं कि आप सबके उनके प्रति उनकी भावना और हिसार लोकसभा क्षेत्र की भावना, जो हिसार लोकसभा क्षेत्र ने इस बार साफ संकेत दिया है। पिछली बार तो थोड़ी सी चीटिंग हो गई थी आपके साथ, होगी थी कि नहीं होगी थी चीटिंग? पिछली बार लोग, हिसार लोकसभा के लोग बीजेपी की सरकार को दोबारा बनाने के पक्ष में नहीं थे। जेजेपी को जिताया, कांग्रेस से आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई को जिताया, यहां से उकलाना से जेजेपी का एमएलए बने, उचाना से, नारनौन से, बरवाड़ा से, मगर ये सारे एमएलए, और आपको याद होगा किस नारे पे बने थे? इस नारे पे बने थे कि जमुना पार, बीजेपी की सरकार करो जमुना पार। ये नारा दिया था कि नहीं दिया था? लेकिन उसके बाद लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार, लेकिन ये गए, ये जेजेपी के एमएलए गए 10, जमुना पार से टोई बीजेपी, और बीजेपी को जो है जमुना में गोपा बनवाया बीजेपी का, नहलाया धुलाया और जाके चंडीगढ़ में सरकार बनवा दी बीजेपी। यही बनी कि नहीं यही बनी? तो ये पिछली बार आप देखो कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अन्याय। पिछली बार 5 विधायक आपने बीजेपी के खिलाफ जिताए, 9 में से, हिसार लोकसभा के 9 में से 5 विधायक बीजेपी के खिलाफ, 4 जेजेपी के और 1 कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस। मगर जब सरकार चली तो 5 के 5 बीजेपी ने, और 5 के 5 जाके बीजेपी के आगे बीजेपी में चले गए। क्यों चले गए, क्या चले गए, मैं उस पर नहीं आता, मगर जनता से इतना विश्वासघात, जनता को तो कोई कुछ माने ही नहीं, जनता कुछ भी वोट दे, सारे के सारे 9 के 9 बीजेपी के साथ हैं आज। मगर आपने दिखा दिया हिसार लोकसभा के चुनाव में कि भाई नेता बिकाऊ हो सकते, जनता नेता चले जा सकते। हिसार लोकसभा क्षेत्र में अपनी पहचान पूरे देश में बनाई। मैं उसके लिए जयप्रकाश जी को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आज ये जो हमारा अभियान चल रहा है, हर मांगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने इन 10 साल में देश में भी सरकार, चंडीगढ़ में भी इनकी सरकार हरियाणा का बड़ा नुकसान कर दिया कि नहीं कर दिया नुकसान? हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन्होंने। जो हरियाणा विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति भाईचारे का, खुशहाली का प्रतीक हरियाणा, 2014 से पहले हम याद करें, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद, कार्यकाल के बाद बन गया बेरोजगारी का प्रतीक। देश में यही सवाल हमने इस अभियान के माध्यम से 15 सवाल पूछे आज से 1 महीने पहले इस सरकार से, लेकिन एक सवाल का जवाब इस सरकार नहीं दिया। बड़े सीधे सवाल है, 10 साल की आपकी सरकार के बाद बीजेपी वाले बताओ कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार बता रही है, भारत सरकार संसद में जवाब में बता रही है कि 2024 में, 23-24 में सबसे ज्यादा हरियाणा में है। तो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? अपराध, क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में क्यों हो गया? देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा हरियाणा में,